Good morning students and welcome back to online study in school Syamamal Girls Inter College Umayya Gorakhpur. Here are my Akhilesh Kumar Gupta your English teachers. आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें क्लास 12 के चैप्टर 1 शॉर्ट स्टोरी से चैप्टर 1 है। आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। चैप्टर 1 का नाम है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच मीन्स क्या होता है? सोने की घड़ी। रिटन बाय पंजीकारा रैफी। इसके लेखक कौन है? पंजीकारा रैफी। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको बताएंगे इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका मैंने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। तो आप अब इत्मीनान से बैठेंगे और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, चूंकि ये कहानी बहुत ही एक मर्मस्पर्शी कहानी है, पंजीकारा द्वारा लिखा गया। इसमें एक शंकु नाम का व्यक्ति है जो एक कारखाने में कम मजदूरी पर काम करने वाला व्यक्ति है और थोड़ी सी मजदूरी में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो कर्ज के जाल में फंसता जाता है, अर्थात कर्ज पे कर्ज लिया जाता है। उसके एक दिन की मजदूरी का रकम है 1 रुपया और कर्ज जो है इससे कई गुना है। तो वो कार्यालय में एक इंजीनियर रहता है। वह इंजीनियर एक सोने की घड़ी पहनता है जिसकी चेन जो है, जंजीर जो है सोने की भी है और उसका डायल भी क्या है? सोने का है। तो इसकी नज़र उस इंजीनियर के घड़ी पे पड़ती है जिस कार्यालय में वो कार्य करता है। वो कार्यालय कब खाली पाया जाता है? जब सभी लोग दोपहर में लंच करने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो शंकु को उस घड़ी को चुरा करके अपने कर्ज को चुकाने की रास्ते सोचता है। और यहाँ पर इस कहानी में दर्शाया गया है मनुष्य की सोच और मनोदशा में होने वाले परिवर्तन। हालांकि वो एक पेशेवर चोर नहीं है शंकु, ये जीवन में आने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा वो मजबूर होता है। एक बार तो वो घड़ी चुरा भी लेता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से घबरा करके वो फिर से घड़ी वापस उस दफ्तर में, कार्यालय में रख देता है। तो इसमें यही सबसे मर्मस्पर्शी कहानी है। तो स्टूडेंट्स हम आपको आगे पैराग्राफ के माध्यम से बताएंगे कि उस घड़ी को चुराने के लिए केवल एक माध्यम था और उस माध्यम से अपने कर्ज को चुकाने का ये सही रास्ता सोच लिया था शंकु। हालांकि ये पेशेवर चोर नहीं है। कहते हैं इंसान की मजबूरियां ही उसे क्या करती हैं? बदलती हैं, चाहे अच्छे इंसान में या हैवान में। ठीक है, तो यही कहानी हमारे कहानीकार पंजीकारा रैफी इसमें बता रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे पैराग्राफ के माध्यम से कि शंकु अपनी रात कैसे व्यतीत करता है उस घड़ी की सोच में। तो चलिए पैराग्राफ 1 आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश। तो सब्जेक्ट इंग्लिश से शॉर्ट स्टोरीज जो आपके थर्ड पार्ट है उनसे लिया गया है। चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच। राइटर है पंजीकारा रैफी। ठीक है, तो चलिए अब यहां देखेंगे लाइन टू लाइन। आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं यहां एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, जैसे कि मेनी प्रीवियस नाइट्स, मेनी माने बहुत से, प्रीवियस माने पिछले, कई, नाइट्स माने रातों की तरह, यानी पिछले कई रातों की तरह शंकु, यहां उस कैरेक्टर का नाम आ गया है जो मेन पात्र है, उसका नाम है, इस कहानी का मेन पात्र है शंकु। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है? पिछले कई रातों के ही जैसे शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप। कुड नॉट गेट एनी स्लीप का मतलब क्या होता है? ठीक तरह से नहीं सो सका था, अर्थात उस घड़ी की सोच इसे दिन रात सताए रखती थी कि कैसे उस घड़ी को हम चुराएंगे। ठीक है ना? तो वही चीज में बताई जा रही है
कि पिछले कई रातों की तरह शंकु उस रात भी ठीक तरह से सो नहीं सका। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, ही टर्न्ड एंड टॉस्ड। टर्न्ड एंड टॉस्ड मतलब होता है करवटें लेते रहना। तो वह शंकु जो था, रात में तो नींद आती नहीं थी, क्योंकि सोच चिंता किसकी थी, उस घड़ी को चुरा लेने की। इसके कारण उसको रात में जब नींद नहीं आती थी तो बिस्तर पे, आगे बता रहा है, टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, अपने बिस्तर पे ही करवटें लेता रहता था। टर्न एंड टॉस का मतलब होता है करवटें लेना, ठीक है ना। तो वो ठीक से नहीं सो पाता था, इसलिए करवटें वो लेता रहता था। लेकिन करवट लेने का आगे बता रहा है क्या परिणाम होता था, बट इट वॉज नो यूज। नो यूज मतलब निरर्थक था, मतलब इसका कोई मतलब नहीं था। करवट इधर उधर लेने का कोई मतलब नहीं था, यानी वो सब व्यर्थ रहा, ठीक है। अच्छा, आगे भी क्या बता रहे हैं, द मोर, अब जितना अधिक ही था सोचता था, यानी उस घड़ी के बारे में जितना ही अधिक वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उसे उतनी ही अधिक बेचैनी महसूस होती थी। अर्थात वो उतना ही अधिक क्या हो जाता था, बेचैन हो जाता था, ठीक है। ये देखो बैड का ये सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री वर्स, ठीक है। तो अधिक उसका मतलब बदतर हाल हो जाता था। जितना अधिक उस घड़ी के बारे में सोचता था उतना अधिक वो बेचैनी महसूस करता था, ठीक है। किसको सोच करके, उस सोने की घड़ी के चुराने के लिए, इस बारे में सोच करके, ठीक है। अब चलिए अब देखिए क्या करता था। He closed his eyes, उसने अपनी आंखें बंद की। He closed his eyes, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड लेट गया ऑन हिज टॉर्न, अपने फटी मैट्रिक्स क्या होता है, चटाई पर। रात के अंधेरे होते हैं ना, वो भी कह रहे हैं पंजीकारा जी कि वो शंकु जो है अपनी आंखें बंद किया और फटी चटाई थी, मैट जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, फटी चटाई थी, उस पर वो लेट गया। कहाँ, इन द डार्कनेस, अंधेरे में, जहां वो सोया था बिल्कुल अंधेरा था, रात का समय था। तो फटी चटाई पर वो क्या हुआ, लेट गया और अपनी आंखें क्या हुआ, बंद कर लिया। आगे बता रहा है, एंड एट, आंखें बंद करने के बाद भी, तो ही कहा जा रहा है, एंड एट, और तो भी, ही कुड सी, वो देख सकता था, इट एज क्लियरली, उतना ही स्पष्ट, एज ड्यूरिंग द डे, जितना स्पष्ट दिन में देख लेते हैं हम। रात के अंधेरे में आप अपनी आंखें बंद कर लो और आप किसी चीज के बारे में ऐसे सोचो जो बिल्कुल कैसा दिखता होगा, दिन की तरह स्पष्टता होती है ना। तो ठीक शंकु के नेत्रों में भी यही चीजें हो रही है। हालांकि अंधेरे में अपनी आंख बंद कर लिया है, फिर भी वो दिन की तरह दिखने वाली चीजों के समान उसको सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अब बता रहा है कि उसको क्या दिख रहा है, ठीक है ना। यहां बता रहे हैं, द डेजर्टेड ऑफिस रूम, वो सुनसान पड़ा कार्यालय का कमरा। अब वो सुनसान पड़ा कार्यालय का कमरा कौन सा है, अब आगे बता रहे हैं, आगे कहानी बताई जाएगी। डेजर्टेड मीन्स होता है सुनसान या खाली, ऑफिस रूम कार्यालय का कमरा, बिल्कुल कार्यालय का कमरा क्या है, खाली है। ये कौन सोच रहा है, शंकु, जबकि अंधेरे की रात में अपनी आंखें बंद किया हुआ है और कल्पना कर रहा है, और उसको सब कुछ कैसा दिख रहा है, मानो दिन में सब कुछ देख रहा हो। आई बात समझ में। तो वैसे ही क्या सोच रहा है, अपने फैक्ट्री के कार्यालय के कमरे को देख रहा है कि एकदम बिल्कुल खाली है। और व्हेन एवरीवन, जबकि सभी लोग हैड गॉन आउट, जा चुके हैं, किसके लिए, फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए, आर फॉर लंच, अथवा दोपहर के नाश्ते के लिए। जिस फैक्ट्री में ये काम करता था, तो उस फैक्ट्री में कर्मचारी होंगे ना, उसमें एक दफ्तर था, कार्यालय जिसको रूम बोलते हैं। तो यही देख रहा है
कि सारे कर्मचारी, कुछ लोग आराम करने के लिए जा चुके हैं, कुछ लोग दोपहर के नाश्ते के लिए जा चुके हैं, और वहां कार्यालय में कोई है नहीं, कार्यालय बिल्कुल क्या है, सुनसान है। तो वो कहाँ सोच रहे हैं शंकु कि कर्मचारी जो हैं कुछ लोग आराम करने के लिए जा चुके हैं, कुछ लोग दोपहर के नाश्ते के लिए जा चुके हैं, और जो कार्यालय का कमरा है बिल्कुल क्या है, सुनसान है। जहां पे वो घड़ी रखी हुई है उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं शंकु। तो और भी क्या सोच रहे हैं, मन ही मन देखिए, द ग्लास विंडो, ग्लास विंडो माने होता है कांच की खिड़की, जिस कार्यालय में लगी हुई है कांच की खिड़की जो है, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। ओनली पार्टली क्लोज्ड माने होता है केवल आधे ही बंद थी। उस कार्यालय के कांच की जो खिड़की लगी हुई है वो बिल्कुल पूरा नहीं बंद होता था। कैसा बंद होता था, बिल्कुल आधे ही वो बंद हुई थी। हमेशा हर दोपहर में वो देखता था कि वो कांच की जो खिड़की है वो केवल मात्र आधे ही बंद रहती है। और क्या बता रहा है, और क्या देख रहे हैं हम शंकु, वन एंड ऑफ द टेबल, और उस कार्यालय में जो मेज रखा गया है, तो मेज के एक किनारे, ऑन वन एंड मतलब होता है एक किनारे या एक छोर पर, या एक किनारे टेबल के एक किनारे, इनसाइड अंदर ही, वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी फाइलें रखी गई हैं। फैट वॉल्यूम्स में होता है कार्यालय की जो मोटी पतली इत्यादि फाइलें होती हैं उसको हम बोलते हैं फैट वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये शंकु जो है अंधेरी रात में सोए सोए, अनित तो लग नहीं रही, बस आंखें बंद किए हुए हैं और बिल्कुल कल्पना कर रहे हैं दिन की तरह। क्या कल्पना कर रहे हैं, वही चीज बताया जा रहे हैं कि उस कार्यालय की जो कांच की खिड़की है केवल आधे ही बंद रहती है, ठीक है ना, और उसमें जो मेज है कमरे में, उस कार्यालय में जो मेज है, एक किनारे पर क्या है, कुछ मोटी मोटी फाइलें रखी गई हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर, मेज के दूसरे किनारे पर, ए पेन, एक कलम है, एन इंक या एन एक बॉटल, एक दावात है, एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही आदि और भी चीजें हैं। सो फोर्थ मींस आदि। तो दूसरे छोर पे क्या है, एक कलम है, एक दावात है, आदि और भी चीजें हैं। और कह रहे हैं एंड इन बिटवीन, और बीच में, दोनों किनारे का तो वर्णन हो गया, और बीच में देखिए बता रहे हैं इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, बीच में क्या रखा गया है, एक सोने की घड़ी विथ इट्स गोल्ड चेन, सोने के जंजीर सहित। उस घड़ी में सोने की जंजीर भी लगी है। तो बता रहा है बीच में एक सोने की घड़ी सोने के जंजीर सहित कहां प्लेस्ड रखी गई है, ऑन ए बुक, एक किताब पर। तो वो सोने की घड़ी जो सोने के जंजीर सहित है वो कहाँ रखी गई है, उस मेज के बीचों बीच एक किताब पर रखी गई है, जिस घड़ी को वे या शंकु चुराने के लिए कल्पना कर रहे हैं। कई दिनों से सोच रहे हैं कि मैं उस घड़ी को चुरा लूंगा, अगर तो उसे बेच करके मेरे जो इतने कर्ज हैं मैं उसको आसानी से चुका सकूंगा। आई बात समझ में, दूसरा कोई और रास्ता इनके दिमाग में नहीं था, ठीक है। चूंकि एक दैनिक दशा के मजदूर थे, ठीक है ना, कम मजदूरी थी। तो स्टूडेंट्स इस कहानी में आप एक भाव में ये समझेंगे कि जो शंकु है, ठीक है ना, पिछली कई रातों के जैसे ही उस दिन भी, उस रात भी अच्छे से या ठीक से वो सो नहीं सके, ठीक है ना। और ही टर्न एंड डाउन मतलब वह बिस्तर पे करवटें लेते रहते थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो वही चीज है आगे कि बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, या इसका सब निरर्थक रहा, ये कह सकते हो। और द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना वह अधिक सोचते थे उतना ही अधिक उनको बेचैनी महसूस होती थी। एंड एट ही क्लोज हिज आई, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी चटाई पर लेट गए, वो भी कहां, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड एट, और तो भी ही कुड सी इट,
वो सब कुछ देख सकते थे एज क्लियरली, उतना ही साफ या स्पष्ट एज ड्यूरिंग द डे, जितना कि दिन के समय चीजों को देखा जा सकता है। तो क्या देख रहे हैं आंखें बंद करके? वही डेजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान या खाली पड़ा दफ्तर का कमरा, when everyone had gone, जबकि सब लोग जा चुके होंगे, किसके लिए? फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए, अथवा फॉर लंच, दोपहर के नाश्ते के लिए। और द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, और जो उस कार्यालय के कांच की जो खिड़की है बिल्कुल आधी बंद है। और ऑन वन एंड एंड ऑफ द टेबल, उस मेज के, जो मेज है उस मेज के एक छोर पर, इनसाइड जो अंदर है, वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, उस पर क्या रखे गए हैं? मेज के एक किनारे कुछ मोटी मोटी कार्यालय की फाइलें रखी गई हैं। एंड एट द अदर एंड, और जो उस मेज के दूसरे छोर पर है, एक पेन, एक कलम है, एंड इन बॉटल, एक दावात है, एंड सो फोर्थ, और अन्य आदि चीजें हैं। एंड इन बिटवीन, और बीच में बता रहे हैं, उस मेज के बीच में बता रहे हैं, वाज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन, एक सोने की घड़ी, सोने की जंजीर सहित, प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो एक मेज पर रखी गई है। राइट स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे जहां तक मैं आशा करता हूं। फिलहाल अब हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग पे। आप वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रीवियसली होता है पिछले, टर्न्ड एंड टॉस्ड, करवटें लेता था, वर्स फेल, बेचैन होता था, नो यूज व्यर्थ, टॉर मतलब फटी हुई, मैट मीन्स चटाई, डेजर्टेड सुनसान या खाली, ग्लास कांच या शीशा कह सकते हैं, पार्टली क्लोज्ड आधा ही बंद, फैट वॉल्यूम्स मोटी फाइलें, सो फोर्थ आदि, प्लेस्ड रखी हुई थी, इंक बॉटल दावात, चेन जंजीर। तो स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच रिटन बाय पंजीकारा रैफी के फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेन रहा। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आप इसे एक बार अपने चैनल पर देखेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो मैंने एक बार आपको एक गाइडलाइन दिए थे, जो हमारे सहयोगी अध्यापक श्री गौतम जी हैं एंड विद कैमरामैन के साथ मौजूद हैं। तो आप उनके व्हाट्सएप पे अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और उस समस्याओं का हम हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।